हेलो एवरीवन, आज हम 1970 की बात करेंगे, 1977 की बात करेंगे, 1975 की बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही सीनियर सिटीजन है कि इंदिरा गांधी जी के दौर में नसबंदी करा दी जाती थी, लोगों को नपुंसक बना दिया जाता था। इन मुद्दों पे बात करेंगे और इस काली सच जो कि आज के जो पूर्वज लोग हैं, जो 1970 के पैदाइश है और जो थोड़ा उनसे बुजुर्ग हैं, उनके रोमे खड़े हो जाते हैं जंगल में छिप छिप के और जाते थे और कहीं उनकी नसबंदी ना हो जाए, ये डर रहता था। तो आइए हम इनसे बात करेंगे, ये थोड़ा सा बताएंगे जो इनको पता है। सर एक बात बताइए, क्या देश का जनसंख्या, जो देश में जनसंख्या बढ़ रही है, नसबंदी से रोकी जा सकती है? जी नहीं, नसबंदी से नहीं रोकी जा सकती। बंदों को शिक्षित होना चाहिए, है ना। शिक्षित रहेगा तो अपने ऊपर से गर्व रहेगा, मेरे को कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे अपना बच्चों को पालना पोषण करना है, तो उससे ये वो रुक सकती है, वरना इससे जनसंख्या नहीं रुकेगी नसबंदी करने से, ठीक है ना। और इससे और दहशत रहेगी जी। जैसे कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी के दौर में 62 लाख लोगों की नसबंदी हो गई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस पे उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? मैं तो ये देना चाहूँगा, जब इतने दिन से उन्होंने इतनी नसबंदियाँ करा दी गई तो क्या जनसंख्या क्या रुका? क्या जनसंख्या तो नहीं रुकी। लेकिन आज शिक्षित होता बंदा तो ये रहेगा कि 2 बच्चे और 2 ही अच्छे। जी, 2 बच्चे होने चाहिए, ये बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। जैसा कि हाँ बिल्कुल, जैसा सर मेरा क्वेश्चन है कि जब कोविड-19 आया था, कोरोना काल आया था, तो नरेंद्र मोदी जी पहले जो है कोरोना का वायरस लगवाए, जो वैक्सीन लगवाए थे। अब एक बात बताइए, इंदिरा गांधी जी, राजीव और संजय गांधी जी की नसबंदी क्यों नहीं करवाई? उनकी नसबंदी क्यों करेंगे? उनकी नहीं करेंगे क्योंकि भाई वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े लोग हैं, छोटों की कर दी जाती है। अब आज के दौर में कुत्तों की नसबंदी हो रही है। नसबंदी से क्या जनसंख्या रुकती है उनकी? है इंसानों की तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इन पे तो कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, कुत्तों की कर रहे हैं नसबंदी। भाई उनको जब स्कूल जब बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं? जब शिक्षित नहीं होगा और बंदा रोजगार होगा तो वो तो इसी काम में लगा रहेगा, तो पता ही नहीं है। वो तो कहेंगे अपने डंडे कर लो, 10 कमाने वाले होंगे तो अपना पेट का पालन पोषण रहेगा। लेकिन शिक्षित तो हमारे यहाँ शिक्षित तो है ही नहीं, वो कम होता जा रहा है शिक्षित पर। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या वो दौर आपको याद है जब नसबंदी हुआ करता था? और क्या, हमारे सामने की बात है, मतलब हमारे बड़े हमें बता देते हैं, अभी हमें याद है, इतना नहीं है, लेकिन जो चल रहा था दौर तो बताइए, बताइए। हम ये बता रहे हैं उस टाइम पे कोई न्यूज चैनल वाला आपको ये बातें नहीं दिखाएगा, कोई न्यूज चैनल वाला। आज हम उस मुद्दे में बात करेंगे, 1975 की बात करेंगे, 1977 की बात करेंगे। सर थोड़ा बताइए जो आपके दिल में है। हमें ये बताया कि हमारे उस टाइम पे काम धंधे कम थे और बेरोजगार बंदे थे, तो काम पे अपना रोजगार भी नहीं जाते थे, कहीं हमारी पकड़ के नसबंदी न कर दी जाए। ये दौर था वहाँ उस समय का। कोई चाहे बच्चे भूखे प्यासे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत डर था, बहुत दहशत थी उस टाइम पे। बहुत ऐसा माहौल था कि कोई बच्चा तो क्या, लेडीज भी नहीं जाती थी, मतलब लेडीज भी डरती थी। लेडीज भी डरती थी कि इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। मत देश में अभी सर और मुद्दे पे बात करेंगे। देश में ऐसी सरकार, इतना तो अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किया। ये सरकार तो ऐसी सरकार है कि आज हर बंदा परेशान है, रोजी रोटी नहीं है, किसी के लिए काम धंधा नहीं है, बड़े पढ़े लिखे बंदे घूम रहे हैं और जो भी मजदूर है उनके लिए मशीनें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पर देश के अंदर भुखमरी के अलावा जब तक ये सरकार चेंज नहीं होगी, जब तक कोई सुख नहीं रहेगा। एक बात बताइए, जैसा कि राहुल गांधी जी कहते हैं, राहुल गांधी जी को अभी हटाओ तो अभी छोटे हैं, 50 साल, अभी ज्यादा बड़ी एज नहीं है। ये बताइए उस समय जब अगर नसबंदी आपके पिताजी की हो गई होती तो क्या आज आप यहाँ होते? हम नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं होते, आप कोई नहीं। लेकिन अगर आप पैदा हो गए तो अब राहुल और कांग्रेस के लिए आवाज उठाओगी कि नहीं, ये बताओ? आवाज तो उनके लिए हमारे शुरू से आज भी हम उठाते हैं राहुल गांधी के लिए। जब तक भाई राहुल गांधी नहीं आएंगे, जब तक देश का कुछ सुधार ही नहीं हो सकता है, आगे तरक्की नहीं कर सकता है, आगे बढ़ नहीं सकता है देश, और नीचे नीचे आता जा रहा है, बंदे परेशान है। कांग्रेस तो गए राज देश में तो बहुत दिन हो गया, लेकिन अब फिर से कांग्रेस लाना चाहते हैं। क्या अब की बार जनसंख्या वृद्धि के लिए नसबंदी नहीं, अब की बार कैंपेन लगाए जाएंगे? क्या कैंपेन तो लगा ले, कुछ भी लगा ले। आज का बंदा इतना पावरफुल हो गया कि नसबंदी कराएगा नहीं, चाहे बहुत जान चली गया उनकी, तब मार दिया, कुछ भी हो जाए, अब नहीं कराएगा। सिर्फ ये होगा शिक्षित बच्चा रहे, 2 बच्चे पैदा करे। नहीं सर एक बात बताइए, जैसा कि आपने बोला कि ये युवा पावरफुल हो गया, अभी 4 पुलिस वाले आपको लेके जाए और नसबंदी कर दे, क्या करोगे बताओ? अब इसमें तो जबरदस्ती वाली बात है, आदमी या तो मरेगा मारेगा, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने अब नहीं होगा। इंदिरा गांधी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
इंदिरा गांधी जी की तो है नहीं दुनिया में, नहीं, बेचारी। तो भी नहीं है तो भी बताओ। तो लोगों उनके राज में सब कुछ ख्याल था, काम धंधे था, अरे बहुत बढ़िया नसबंदी था। तो उन्हीं के राज में हो रहा था। तो नसबंदी के राज में हो रहा था तो भैया वो उन्होंने कर दिया उल्टा सीधा, जो भी हो गया। लेकिन 62 लाख लोगों की नसबंदी हुई है। अब हुई है तो वो हुई है, उन्होंने कुछ सोचा होगा कि इससे शायद जनसंख्या रुके, लेकिन उन्होंने गलत सोचा था। नहीं, आपकी नसबंदी भी कर दिया जाए तो आपको कैसा वो लगेगा? गलत सोच था उनका, मैं बोलता हूँ उनका बहुत गलत सोच थी उनकी। नसबंदी के बाद हम बिल्कुल विरोध करते हैं कि नसबंदी कभी किसी की नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अगर ये शिक्षित रहेगा तो दो अच्छे, उसमें बच्चों को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित बच्चा होगा किसी पढ़े लिखे के पास, जो नौकरी बंदा होगा, अच्छी ना, उनके ऊपर सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, और जो मजदूर वर्ग का लोग हो ना, उसके पास 5, 6, 7, 8, 10 बच्चे होते हैं। बिल्कुल भाई, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, थोड़ा सा बात करें। जैसे कि आ जाओ भाई, इंगड़ आ जाओ भाई से बात करते हैं। नहीं, बस कट गए, वो तो न्यूज है। आ जाओ सिम सर, थोड़ा इधर आओ। जैसे कि भैया बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो, 1970 के दशक में आपने भी इतिहास पढ़ा होगा। जैसे कि सुना होगा कि नसबंदी कराया जाता था, पकड़ के लोगों का। यहाँ तक कि 18 से लेके 45 के बीच में नसबंदी करा दिए जाते थे। क्या उस समय जनसंख्या इस तरह रोकी जा सकती थी? कोई और ऑप्शन था? ऑप्शन कोई और भी हो सकता है जी। वो तो बस क्या है कि कांग्रेस का राज था जी। ठीक है, कांग्रेस ने करा क्या है, कांग्रेस तो इस देश को बेचने की ताड़ में है। जो राहुल गांधी है हमारे, वो क्या कर रहे हैं इस टाइम? मैं ये कहूँगा कि जो जब से नरेंद्र मोदी जी आए ना, तो देश बचा पड़ा है। जो देश की जो चर्चा वर्चा जो भी हो रही है ना, वो मोदी की वजह से हो रही है। मोदी जो बोलता है वो करता है, योगी जो बोलता है करता है। ये कांग्रेस करती क्या है? मैं बता रहा हूँ, माधीपुर के अंदर मालाराम जी थे हमारे, जानते होंगे, हम तो उनके सामने बड़े हुए हैं। बाकी हम भी देखते थे कांग्रेस के राज में होता क्या था माधीपुर में। इस पार्क में होता क्या है? इस पार्क में रंडीबाजी होती है, नशेबाजी होती है, हर चीज होती है। पुलिस वाले आते, क्या करते? पुलिस वाले कुछ नहीं करते। जो शरीफ बच्चे होंगे ना, उनमें चाटे मारेंगे, उन पे पर्चा लगा के अंदर कर देंगे जी। है। और अगले में अगर कोई गवाही भी दे तो कोई सुनने वाला नहीं होता। आम बंदे की कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपने जैसा, बिल्कुल। चलो हम थोड़ा सा भी नसबंदी पे है, क्योंकि हमारा मुद्दा नसबंदी पे है। यहाँ भी वोट चोरी चल रहा ना, ये प्रेजेंट में बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है। चलो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी होगा, जांच वांच होगी, लेकिन ये बताइए नसबंदी उन्होंने क्या सोच के करवाई है? बताइए। कि हिंदुओं की आबादी ना बढ़े, मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जा रही थी। बढ़ाई जा रही थी। उसमें क्या तो आपको दिखेगा क्या नहीं? देख भी सकता है, देख लेना। आज के टाइम पे क्या हो रहा था? कांग्रेस के राज में हो क्या रहा था? मुझे एक बात बताओ, श्री राम का नाम कोई नहीं जानता था। आज मैं घर से कहता हूँ मैं जय श्री राम, मैं सबको कहता हूँ जय श्री राम। लेकिन राम हिंदू नहीं जागेगा तो कब जगेगा? यही बंदे हमारे घर में घुस जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे बहुत बड़ी बात बताइए। अब जांच होगा 62 लाख नसबंदी में से कितने हिंदू की नसबंदी हुई थी, कितने मुस्लिम की नसबंदी हुई थी, कितने सिख की हुई थी, कितना किसका हुआ था। अब जांच कराया जाएगा। अब बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ेंगे। अब पूरी दिल्ली में हमारा 100 टारगेट है, 100 वीडियो नसबंदी पे बनाऊंगा मैं। और बताइए भाई, बस मैं ये कहूंगा कि जो भी भाई हिंदू है भाई, अपने सनातन धर्म के लिए जियो और आवाज उठाओ भाई, आवाज उठाओ, जय श्री राम। हकीकत अगर आज तुम आवाज नहीं उठाओगे ना, तो कल को तुम्हारी आवाज ना यही दबा देंगे कांग्रेस वाले। कांग्रेस पार्टी चोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है। मैं बोलता हूँ, मैंने आम आदमी पार्टी को दिया था वोट। मेरे लिए, मेरी नजर में 5 साल, जो भी 10 साल उन्होंने राज करा, बाकी दिल्ली के लिए करा उन्होंने। पर वो क्या थे, मतलब खाते हमारा था, मुसलमानों को गुण गाते थे। वो क्या कर रहे थे? मुसलमानों को बढ़ावे दिए जा रहा। मैं आप बोल रहा हूँ, आप सदर बाजार चले जाओ, पुरानी दिल्ली चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, आप किसी मुसलमान को पलट के कुछ भी बोल दोगे ना, तो वो सारे इकट्ठे होकर आपको मानने लग जाएंगे। और हिंदू में ऐसा नहीं है। हिंदू क्या है, हम बोलते ना, जैसे देखो, मैं गलत लैंग्वेज में बात करूंगा, जैसे पीरा रेड्डी पे कहते हैं किन्नर, जो हिजड़े होते हैं साड़ी पहन के। मैं कहता हूँ हिंदू सबसे बड़ा हिजड़ा है। जो क्या है, जो अपने सनातन धर्म के लिए आवाज नहीं उठाता। वो क्या है कि बोलता है कि भाई है, हम तो भाई मानते हैं, पर वो भाई नहीं मानते कभी भी। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कैसे भाई हो जाएगा? मैं नहीं मानता उसको भाई, मैं मानता ही नहीं हूँ। भाई की बातों में बहुत दम है। भाई का एक वर्ड रिपीट करना चाहूंगा, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। आप लोग बताना भाई कितना सही है। और शायद सर, और 2 बातें और बोलना चाहूंगा, 2 क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि देश में और चोरी को लेके, क्या और चोरी अभी आगे रखेंगे या नसबंदी को आगे रखेंगे? ये नसबंदी नहीं, ये चोरी तो ये जो कर रहे हैं ना, मतलब ये घुमा फिरा रहे हैं। मतलब घुमा फिरा के क्या है, हिंदुओं के अंदर ना जहर उगल रहे हैं, मतलब कि जहर पैदा कर रहे हैं कि तुम बीजेपी को वोट मत दो। अच्छा। ये जो दिल्ली का बंदा है ना, आधे से आधा हद मार के 75% कांग्रेस ही है।
कांग्रेस अब यार पुराने अंकल तो पुराने हैं। अरे इनके- अंकल जी आप बच गए नसबंदी से, बच गए। वरना तो काम हो जाता अंकल जी का काम हो जाता। मैं ये कहूंगा कि ना कांग्रेस कभी भी नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस का तो नामो निशानी हटा दो। मैं आपको बताता हूँ सन 2000 रुको 1900 पता नहीं हाँ कोई भी हो, कोई भी सर आप आगे रिपीट करिए। 1977 में जब वो राहुल गांधी, मैंने वीडियो देखी थी, पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में राहुल गांधी के सामने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। अच्छा। तो राहुल गांधी चुपचाप चल रहा था। वो आपको क्लिप में सेंड भी कर दूंगा, चाहे आप देख लेना वो क्लिप। वो क्लिप हम वीडियो में भी लगाएंगे, वो वीडियो में भी लगाना, मैं रिसर्च करके लगाऊंगा। राहुल गांधी चोर है। मैं तो ये कहूंगा केजरीवाल भी था ना, ये सब चोर है। साढ़े एक ही थाली के चट्टे पट्टे ही हमें घुमाते हैं, उल्टा हमें घुमा फिरा के करते हैं। मैं आप ही बोल रहा हूँ, इस पार्क के अंदर कितने जेब कतरे समेकिए सब बैठते हैं। मादीपुर में खुलेआम बिकता नशा, कोई नहीं बोलता। पुलिस वाले हमारे सामने 1.5 लाख रुपए पता नहीं कितने कितने ले लेके जाते हैं, कुछ नहीं कहता कोई भी कुछ नहीं कहता। अभी मैं पार्क में मैं खेलता था, मेरे साथ के बच्चे भी है। मैं 25 साल है आज मेरी एज, मैं बेशक बड़ा तो हो गया हूँ, मैं काम धंधा भी करता हूँ, पर मैं क्या हूँ, बच्चों को ना खेलने नहीं दिया जाता पार्क के अंदर, बिबलो वाले पार्क के अंदर। यहाँ गांजा खुलेआम बिकता है। बिल्कुल, मैं भी रहता हूँ भाई, यही रहता हूँ, मैं यही रहता हूँ। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वालों को हम कहेंगे ना कि सर हम तो पढ़ने निकले वाले बच्चे हैं, हम तो काम करने वाले बच्चे हैं, वो हमारी नहीं सुनेंगे, वो हमारे में 2 मार देंगे खिंचा के, चलो भाई तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमें क्या है, चुपचाप जाना पड़ता है क्योंकि सर हमें तो घर पाना। कोई नहीं सर, आप हमारे साथ, आप एक मुद्दे पे आप डिबेट पे आइए हमारे साथ, हम हर एक डिबेट में आपको शामिल करेंगे। और आप 6 महीने बाद आपकी आवाज राहुल गांधी भी सुनने आएंगे। 6 महीने आप मेरे से मेरा ID कार्ड लेना भी। और अंकल जी एक मिनट इधर आइए, भाई का तो मैं थोड़ा काट दूं, इधर आइए 1 मिनट, मैं भाई से बात करूंगा। ये अंकल जी आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी नहीं है भैया हम कांग्रेसी देखो भैया, हम कांग्रेस नहीं है। हम सीधे गए जहाँ पे हमारा जो कारीगर का अच्छा होता नहीं है, या तो कोई हमारा काम करने वाला उसको वोट दे देते हैं भाई। अच्छा, ज्यादा अब तो मुझे बंद है। देखो भाई साहब क्या है, देश के युवाओं के साथ, देश के नागरिक के साथ, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो राहुल गांधी जी, सर मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जी इस बात को नोट कर लो। अब दिल्ली में मैं कोई न्यूज नहीं दिखाऊंगा, अब सिर्फ चलेगी 1977 वाली बात, 1975 वाली बात। हर एक बुजुर्ग का दर्द मैं सुनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ वोट वाली न्यूज नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ नसबंदी की बात करूंगा मैं। जी अगर नसबंदी हो गई होती तो मैं यहाँ ना होता। मुझे इस बात का दर्द है कि मेरे जैसे दिवाकर पांडे नहीं पैदा हुए, नसबंदी 62 लाख करा दिया गया। राहुल गांधी जी आपका परिवार जो किया है ना, सब सुनाएंगे। और देश का युवा जो भूल गया है ना, रील देख के रियलिटी दिखाएंगे दिवाकर पांडे। थैंक यू सो मच, एडी रिफॉर्म रिपोर्टर टीम के साथ, जय हो।